क्लास 10th ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इसके 20 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ना जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 3 या 4 क्वेश्चंस कंफर्म कर लो, इसी वीडियो से आने वाला है, तो भूल मत करना यार। इसको मतलब सीरियस लेना अगर तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, और इस नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल भी आपको देना है। क्या करोगे? नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स फाउंड इन नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ थिंग्स होता है जो कि नेचर में पाया जाता है अपने आप, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें। एग्जाम्पल क्या क्या दोगे? वाटर, सॉइल ले लो, एयर ले लो, मिनरल्स ले लो, ये सारे नेचर में अपने आप पाए जाते हैं और हम सब इनका इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये एक क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया। अब कहीं से भी पूछ दे तुम इसका आंसर आसानी से लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आंसर क्या लिखोगे? रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड का मतलब है कि फिर से यूज़ किया जा सकता है, उसको फिर से उसको मतलब अंडू किया जा सकता है। अंडू मतलब हासिल किया जा सकता है। जैसे कि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगा, विंड कभी ख़त्म नहीं होगा, इस तरीके से। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कांट बी रिप्लेनिश्ड, जिनको फिर से हम नहीं बना सकते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जैसे कि कोल अगर ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग झुंझुना बजाते रह जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। ऑयल ख़त्म हो गया तो फिर हमें कोई दूसरा चीज़ ढूंढना होगा, ऑयल दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है, मिलेगा भी नहीं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे टाइप्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, जो कि अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं और हम उनका इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज़ इट नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार CBSE वाला पूछ देता है। आंसर क्या लिखोगे? तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ मैनेजिंग रिसोर्सेज वाइजली। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हम लोग प्लान करके रिसोर्स कर रहे हैं, समझदारी के साथ रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, वही रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। डिफिनेशन हो गया। अब ये ज़रूरी क्यों है? टू इंश्योर रिसोर्सेज लास्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम ये अब समझदारी से कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं समझदारी से उस चीज़ का इस्तेमाल? ताकि हम उसको बचा सके, हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे और हमारी अगली जनरेशन भी इस्तेमाल करे, इसी वजह से हम उसको प्लानिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिसोर्स डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिसोर्स डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो सबसे पहले फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? टेक्नोलॉजी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी आएगी तभी तो तुम अलग अलग तरीके का मतलब रिसोर्स को यूज़ कर पाओगे। कैपिटल, पैसा होगा तभी ना कुछ करोगे, बिना पैसा के झुंझुना बजाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हें एक बेस मिलेगा कि हमें यहाँ पर काम करना है तो मशीन भी होना चाहिए, एक अच्छा सा मतलब प्लेस भी होना चाहिए, तभी तो सही से काम करोगे। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ पता चले कि वो इलीगल है और तुम किए जा रहे हो। तो इस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रिसोर्स को डेवलप करने में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अगर हम कंजर्व कर रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदा ही क्या है? तो देखो कंजर्वेशन हेल्प्स इंश्योर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज़। हम कंजर्व कर रहे हैं तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया है कि हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं और कंजर्व करके अपने फ्यूचर जनरेशन को भी इसका इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, माने कि हम ओवर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखना कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वही चीज़ आपकी फ्यूचर जनरेशन इस्तेमाल कर ले, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आंसर में कैसे लिखोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स आवर नीड्स विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी प्लानट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बोल सकते हैं कि एक हेल्दी प्लानट रन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज का हमें टाइप्स बताना है, ये बहुत क्वेश्चन आता है हमेशा। तो रिसोर्सेज आर बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनको कहते हैं, और एबायोटिक जिनको नॉन लिविंग होते हैं उनको कहते हैं।
और एक और है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। तो ये ओरिजिन के बेसिस पर ये डिवीज़न होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमंस इन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो देखो ह्यूमंस यूज़ रिसोर्सेस, यानी कि ह्यूमंस ही यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स को, जानवर वानवर तो बहुत कम कर रहा है ना। डेवलप टेक्नोलॉजीज़, अब जाहिर सी बात है चूहा, खरगोश, गीदड़, ये सब तो टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा है ना, ह्यूमंस ही बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहा है ह्यूमंस। एंड मेक पॉलिसीज़ टू मैनेज रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट सरकार किसकी है? शेरों की सरकार है या फिर गधों की सरकार है? इंसानों की सरकार है, जानवरों की नहीं। तो जाहिर सी बात है इंसान का बहुत बड़ा रोल है रिसोर्स को मैनेज करने में, डेवलप करने में एंड यूज़ भी करने में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज का आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हो तो इसका क्या हार्म होगा। तो देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। अब तुम कटोरा में यहाँ पर काजू खा रहे हो, ठीक है, अब तुम खा रहे हो 4 गो 5 गो 10 गो एक के बार मुंह में ठूंस ले रहे हो, तो जल्दी काजू ख़त्म हो जाएगा। और 1 काजू 2 काजू 1 काजू 2 काजू ऐसे खा रहे हो ना, तो वो कुछ टाइम तक काजू चलेगा उसमें। तो वैसे ही मतलब ओवर यूज़ इसी को कहते हैं कि जल्दी खत्मा देना। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो डिप्लेशन होगा, ख़त्म होगा। अब जब ख़त्म हो जाएगा तो इन्वायरमेंटल डैमेज तो होगा ही होगा और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो होगा ही होगा। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स लिख देना, पॉइंट में ऐसे करके लिखना है कि यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे, तो थोड़ा बड़ा भी दिखेगा और नंबर भी दे देगा वो। 11वां क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इफिशिएंटली एंड सस्टेनेबली, यानी कि रिसोर्सेज को हम लोग इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, जितने का लायक है। अगर कोई रिसोर्स 5% का लायक है तो हम 5% पूरा यूज़ करें उसका। और सस्टेनेबली का मतलब होता है कि हम उसको ऐसे यूज़ करें कि हम भी यूज़ कर लें और हमारा पोता परपोता भी यूज़ कर ले, उसी को सस्टेनेबली कहते हैं हम लोग, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्स। हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, कंजर्व रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि वेस्ट को हम लोग ख़त्म करें, यूजिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज और प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। ये 3 तरीक़ों से हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। तो देखो टेक्नोलॉजी हेल्प्स एक्सट्रैक्ट प्रोसेस, यानी कि तुम निकाल लेते हो। अब क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले लो, पेट्रोलियम का, तुम निकाल के तुम अपना मोटरसाइकिल में डाल लोगे, वैसे ही डाल लोगे तुम। उसका रिफाइनरी में जाता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, उसको छाना जाता है, तब जाके पेट्रोल बनता है। तो एक्सट्रैक्ट करने में भी तुम्हारा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उसको प्रोसेस करने में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और यूटिलाइज़ कर रहे हो क्या, मुंह में पी ले रहे हो पेट्रोल तुम, मोटरसाइकिल में ना डालते हो, बाइक में डाल रहे हो पेट्रोल, तो बाइक भी क्या एक टेक्नोलॉजी ही है। तो यूटिलाइज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। तो टेक्नोलॉजी का भाई बहुत बड़ा रोल है। अगर टेक्नोलॉजी ना होता ना तो हम लोग उतने तरीके से मतलब रिसोर्सेज का यूज़ ही ना कर पाते। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंज जैसे कि इन्वायरमेंटल कंसर्न होते हैं ना, मतलब रिसोर्स मैनेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म हो जाता है। इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो होता ही होता है भाई, एंड सोशल इम्पैक्ट्स। ये 3 पॉइंट्स लिख देना, मतलब ऐसे लिखना, आंसर में कैसे लिखोगे अब ऐसे ही तुम भी मत लिख देना, नंबर नहीं देगा। पॉइंट तुम्हारे ठीक हैं लेकिन थोड़ा बड़ा भी दिखना चाहिए ना यार। तो क्या लिखोगे तुम कि चैलेंजेस फेस्ड इन रिसोर्सेज डेवलपमेंट आर लिख के यहाँ पे ख़त्म करना, और फिर उसके बाद से यहाँ पे लिखना इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, यहाँ पे लिखना इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स, और फिर यहाँ पे लिखना सोशल इम्पैक्ट्स। हो गया ना यार 5 लाइन का आंसर, 5 नंबर 2 साफ एकदम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय बैलेंसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल नीड्स। अगर हम लोग इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल नीड्स को अचीव कर लेते हैं ना तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे तक बढ़ा पाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें सही से खाना मिल पा रहेगा तभी तो तुम बचाओगे। अब तुम्हें मिल ही नहीं रहा है और तुम कह रहे हो मैं बचाऊंगा जाहिर सी बात है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तुम्हें 100% अगर मिल रहा होता तो ना तुम 10% कंजर्व करते या बचाते। अब तुम्हें मिल ही नहीं रहा है तो तुम कहाँ से कंजर्व कर लोगे। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल नीड्स को पूरा किया जाए पहले, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छे से अचीव किया जा सकता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कॉपरेशंस, कुछ मैनेजमेंट तरीका बनाया गया है, वो उसका रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो देखो, इंटरनेशनल कॉपरेशन हेल्प्स शेयर नॉलेज। अब जाहिर सी बात है रशिया में हो रहा है, अब रशिया सुनते हंस रहा है तू, अबे रशिया बहुत अच्छी कंट्री है, उसको देख कर क्या कहूँ तुम लोगों को। तो देखो, शेयर्स नॉलेज, अब जाहिर सी बात है रशिया से हमने कॉपरेशन हाथ मिलाया तो रशिया की नॉलेज मोदी जी लेंगे, नॉलेज लेंगे, याद रखना, ज़्यादा कुछ इधर उधर मत करना। नॉलेज लेंगे मोदी जी, नॉलेज लेंगे रशिया का, वो अपनी कंट्री पर भी अप्लाई करेंगे। टेक्नोलॉजी भी रशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और रिसोर्सेज भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर होगा, टेक्नोलॉजी शेयर होगा, रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, तो बहुत आगे तक कंट्री जाएगा, क्योंकि दूसरे का हाथ भी रहेगा सर पे और हमारा हाथ भी रहेगा उनके ऊपर। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है इंटरनेशनल कॉपरेशन ने। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के बेस पर याद रखना, ओरिजिन के बेस पर तुम्हें बता चुका हूँ, और यूटिलिटी के बेस्ड, यूटिलिटी का मतलब है कि इस्तेमाल कर रहे हो उसी के बेस पर। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज एनर्जी, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं यूटिलिटी के बेस्ड पर, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। मैं टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आ ही जा रहा होगा इतना पे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर एकदम डिपेंडेंट हो चुके हैं। बिना पेट्रोल के तुम्हारा मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। अब थोड़े थोड़े आ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल पर हमारा जो डिपेंडेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो देखो, रिड्यूस डिपेंडेंस बाय इंक्रीजिंग एनर्जी इफिशिएंसी, यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। इन 3 तरीक़ों से आप इस्तेमाल करोगे तो आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अपना डिपेंडेंसी कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट लिख देना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये किसी चीज़ को इलीगल कर देगी तो तुम कर ही नहीं पाओगे देश में, तो इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट्स क्रिएट पॉलिसीज़, रेगुलेट रिसोर्स यूज़, पैसा भी देती है गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये 3 पॉइंट लिख देना कि द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ तक लिख लिए। 1 पॉइंट लिखोगे यहाँ पर क्रिएट पॉलिसीज़, दूसरा रेगुलेट रिसोर्स यूज़, और तीसरा प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 लाइन में हो गया आंसर तुम्हारा यार। काहे के लिए टेंशन लेते हो बे, टेंशन मत लो, टेंशन दो। 20वां क्वेश्चन है हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स कंजर्वेशन। अब इंडिविजुअल्स, देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का छोड़ो। अगर तुम्हें खाना मिल रहा है 50%, तो तुम बचाओगे कैसे यार, तुम्हारा तो खुद पेट नहीं भर रहा है। अगर तुम्हें खाना 100% मिल रहा होता तभी तो तुम बचाते इसमें से 10%, ठीक है। तो इंडिविजुअल कैसे बचाए भाई, गांव देहात में जाकर देखो, खाना नहीं मिल रहा है एक टाइम का, तो वो बचाएगा क्या। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट को पहले इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो इंडिविजुअल के नीड्स को पूरा करे। देखो, इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग देयर कंजप्शन। अब देखो, कंजप्शन मिल ही नहीं रहा है उसको, तो रिड्यूस कहाँ से करेगा, लेकिन तुम लोगों को मिल रहा होगा, शहर में हो तुम लोग, तो कंजप्शन को रिड्यूस कर रहा है। रीयूज़ एंड रिसाइकल, मतलब दोबारा यूज़ करे, चीज़ों को फेंके ना, रिसाइकल कर ले। और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कार पूलिंग। कार पूलिंग एक कंसेप्ट होता है कि आप 2 लोग हो, कार में जा रहे हो कहीं, अब बीच में रास्ते में एक लोग मिल गया, एक और आदमी, और वो कह रहा है भैया मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हें पेट्रोल का पैसा दे दूंगा। तो इससे क्या हुआ ना कि इफ़िशियंसी बच गई। अगर तुम नहीं जाते तो वो आदमी अपना कार खरीदता, और जब आदमी अपना कार खरीदेगा जाहिर सी बात है पेट्रोल अलग से लगेगा, तो पेट्रोल अलग से लगा मतलब 50% पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हुआ, तो इससे रिड्यूस हुआ ना, इससे हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो कार पूलिंग वो कंसेप्ट होता है कि कार शेयर कर, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्हीकल तुम चला रहे हो उसमें शेयर करके चीज़ों को ले जाया जाता है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर तुम्हारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना, याद कर लेना, जैसे भी हो। एग्ज़ाम में तुम्हारे फुल मार्क्स नहीं आए तो मुझे कमेंट में आके बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चला जाए।